गाइस, मेंटोर सुनील किस किस के कमेंट को आज ले सकते हैं? करम काम्बोज के कमेंट को लेंगे, शबी जैनब के कमेंट को लेंगे, अनूप राणा के कमेंट को लेंगे, संतोष कुमार के कमेंट को लेंगे, निशा वर्मा के कमेंट को लेंगे और किसके कमेंट को ले सकते हैं? एक आधो रामकृष्ण के कमेंट को लेते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000 इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आपके कमेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं 25 जनवरी तक एक ऑनलाइन कैंप चल रहा है जिसमें आप सब लोग कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ लोग फ्री कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 25 कंसल्टेशंस ही फ्री होनी है। और अगर आप नहीं फ्री कंसल्ट करना चाहते और फॉरेन कंसल्ट करना चाहते तो सिर्फ 200 रुपीज इंडियन कंसल्टेशन है इस एक महीने के लिए और 500 इंटरनेशनल कंसल्टेशन। तो सभी लोग कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस नहीं है अभी इस आने वाले 20-25 दिन के लिए। तो आप ऐसे करके कंसल्ट कीजिए ताकि आप जो पिछले काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे, महंगा है सस्ता है इस चक्कर में, तो अभी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अनूप राणा का कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले, नमस्ते सर, मेरा बच्चा 12 साल का हो गया है और पिछले 2 साल से रेगुलर थेरेपी करा रहे हैं पर उसमें मात्र 2% का ही सुधार हुआ है। क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण तो यही है कि 10 साल की एज में आपने शुरू किया, उसके बाद भी 2 साल में बहुत फर्क आना चाहिए था, कम से कम 40-50% तक तो ठीक होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा कंसर्न की बात है। आप उसको दिखा लीजिए ताकि हम लोग उसके बारे में प्लानिंग करके आगे बढ़ें और चीज़ों को आपको अच्छा करके दें। रामकृष्ण, वी आर टू लकी टू हैव यू एज आवर गुरु। वी आर एट द राइट प्लेस फॉर श्योर। थैंक यू रामकृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप मेहनत करते रहिए, अपने बच्चे को ठीक कीजिए। संतोष कुमार, नमस्कार सर, सादर प्रणाम। आपके मार्गदर्शन की वजह से मेरा बेटा आज काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब वो रेगुलर स्कूल में भी जाता है, स्कूल के सारे काम घर पर ध्यान लगा के करता है, काफी अच्छे से अटेंशन देता है और उसके एकेडमिक्स को लेकर हमें कोई चिंता नहीं। ड्राइंग में भी उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन एक समस्या थोड़ी सी लगती है, शायद वह समय के साथ दूर हो जाए। और फिर मैं आपसे फिर भी मार्गदर्शन चाहता हूं कि जैसे विद्यालय से आता हूं, हम पूछते हैं कि बेटा स्कूल में आपने क्या पढ़ा, और वह यदि खेल रहा हो हम उससे पूछे क्या खेल रहे हो तो जवाब एकदम से नहीं दे पाता, थोड़ा सा डिले से देता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, संतोषी जरा सी प्रॉब्लम्स ना अभी कुछ टाइम के लिए रहेंगी क्योंकि अभी वो ठीक हुआ है और उसने स्टार्ट किया समझ लीजिए 2 साल की 2.5 साल की एज में। और अब आप उसे एक्सपेक्ट ये कीजिए कि वो आपसे नॉर्मल बच्चों से कम 6 महीना अभी फिलहाल इस स्टेज पर पीछे रहेगा, लेकिन आने वाले 4-6 महीने के अंदर अंदर वो परफेक्टली नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आप 6 महीने का ब्रेक लीजिए, अपना काम करते रहिए एंड आई एश्योर यू कि वो 100% नॉर्मल होगा। एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। निशा वर्मा क्या कहती हैं? वेदांत, एज 11 मंथ। सर, मुझे हाइपर एक्टिव डाउट है जो आप क्लियर कर सकते हैं, और कोई नहीं। मेरी बेटी भी आप ही से ठीक हुई थी जैसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, कोई बात नहीं निशा, आप इसके वीडियो भेजिए ताकि एक बार डायग्नोसिस बना लें और उसके बाद आई एश्योर यू ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जैसे तुम्हारी बेटी ठीक हुई है। शबी जैनब, मेरी बेटी को वर्चुअल ऑटिज्म है, वो 3 साल की है, क्या वो ठीक हो सकती है? पहली बात, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि मैं वर्चुअल ऑटिज्म को नहीं मानता हूं और वो डेफिनेटली ठीक हो सकती है क्योंकि अभी उम्र सिर्फ 3 साल है। आप आराम से उसको कर सकते हैं, उसकी डिटेल शेयर कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। करम कंबोज, सपोज घर में 2 बच्चे हों, दोनों सेम स्क्रीन टाइम देखते हों, दोनों की परवरिश सेम है, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है और दूसरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म ये या जिसे आप हाइपर एक्टिविटी कहते हैं होता है, वाई प्लीज टेल मी। करम कंबोज, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, छोटे से रेस्टोरेंट के ऊपर रोज 1000 लोग खाना खाते हैं, उनमें से 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा वोमिटिंग करते हैं, उनको फूड पॉइजनिंग होती है, बाकी किसी को नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा सिंगल टास्किंग है, कौन सा बच्चा मल्टीटास्किंग है। जो बच्चे मल्टीटास्किंग होते हैं, यानी दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं लेकिन एक बच्चा सिर्फ टीवी में एंग्रोस हो जाता है, उसका अटेंशन एक ही जगह पर रहता है। जो मल्टीटास्किंग बच्चा होता है वो कई जगह भी इधर उधर देखता रहता है, उसे सब पता होता है पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है, दादू क्या कर रहे हैं, साथ में टीवी में क्या चल रहा है, वो सब जगह अपने पंख फैला के रखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। जिन बच्चों में मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम रहती है, मल्टीटास्किंग नहीं होते वो लोग,
वो बच्चे एक ही जगह फोकस कर लेते हैं और उसी में घुस जाते हैं। उसकी वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ से वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। दूसरा बच्चा नहीं होता, इसलिए ये बच्चे अटेंशन लूज कर देते हैं टीवी की वजह से, लेकिन दूसरे नहीं करते। तो ये सारे के सारे कमेंट्स आज हमने लिए। आप भी कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।